Assalamu alaikum class. My roll number is 026690. My name is Hafiza Zain Mudassar. Today my topic is reduction to alcohols and amines. पहले हम देख लेते हैं अल्कोहल्स को। अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं। रिडक्शन टू अल्कोहल्स हमने देखना है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि रिड्यूस्ड होकर अल्कोहलिक ग्रुप देते हैं। बेसिकली जो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं ये रिड्यूस्ड होकर अल्कोहलिक ग्रुप देते हैं और अल्कोहल फॉर्म कर देते हैं। ये कार्बोनाइल जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो उनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये रिड्यूस्ड होकर अल्कोहलिक ग्रुप देता है बाय यूजिंग सम रिएजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड एटसेट्रा। और कार्बोनाइल ग्रुप जो डिफरेंट ऑर्गेनिक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं वो भी ये हैं, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट होता है, एस्टर्स में होता है, एसिड हैलाइड्स में होता है और भी अदर है, मैनी अदर लाइक जैसे कीटोन्स अल्डिहाइड्स एक्सेट्रा। सो इन सब में ये जो हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं वो इनको रिड्यूस कर देते हैं। अब ये जो रिएजेंट्स हैं हम इनको देख लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड में हाइड्राइड जो है ये एक नेगेटिव एनायन है और ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और इसने अटैक करना है कार्बोनाइल के कार्बन पे तो और जाके उसमें ऐड हो जाना है। और यही बेसिकली रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन कंपाउंड और एटम। सो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर, बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव। इसी वजह से जो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो हाइड्राइड फॉर्म में होता है और वो एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। सेम लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनमें भी यही है, उसमें एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एल्यूमिनियम है ये थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। इसी वजह से जो बॉन्ड बिटवीन है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन वो ज़्यादा पोलर इन नेचर है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन एंड हाइड्रोजन। बोरॉन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम होता है, इस वजह से उनका बॉन्ड थोड़ा कम पोलर है। और एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो डिफरेंस आता है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसी वजह से उनका बॉन्ड पोलर है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और हाईली रिएक्टिव है। और इनमें जो हाइड्राइड है वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब हम इनके मेन रिएक्शन देख लेते हैं। अब एल्डिहाइड को हम देखें पहले और कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड इन सब का रिएक्शन देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज़ करें तो हमारे पास एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाने से प्राइमरी अल्कोहल आती है और कीटोन के साथ करवाने से हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आती है। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स और एसिड हैलाइड के साथ भी करवाने से हमें अल्कोहल मिल जाती है। इनके मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं। ये जो मैकेनिज़्म आपको शो हो रहा है ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए है और इसमें हमने रिएजेंट यूज़ किया है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। दोनों के लिए सेम मैकेनिज़्म है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो इधर कीटोन प्रेजेंट है तो इसके साथ ही हम देख लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास जो हाइड्राइड प्रेजेंट है वो एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। उसने कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जाके अटैक किया और वहाँ जाकर अटैच हो गया हाइड्रोजन। और इसने क्या किया, जो अटैच होने की वजह से कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसने अटैक करने के बाद अल्कोक्साइड आयनाइन फॉर्मेशन कर दी। अब ये अल्कोक्साइड आयनाइन जो है ये प्रोटोनेशन इसकी होती है फर्दर और ये प्रोड्यूस कर देता है अल्कोहल। प्रोटोनेशन इस तरह से होती है कि वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है, उसमें से जो हाइड्रोजन है वो जाके नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो लिथियम पॉजिटिव के साथ जाके अटैच हो जाता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ में अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाती है। ये बेसिकली इनका मैकेनिज़्म था। और अगर हम बाकी उनका मैकेनिज़्म देखें तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है यहाँ पे थोड़ा एक और डिफरेंस है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये सबके साथ रिएक्शन नहीं दे सकता। जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं सिर्फ इनके साथ ही ये दोनों रिएजेंट्स जो हैं ये रिएक्शन दे सकते हैं और ये प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल्स। जो बाकी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स और अदर एसिड हैलाइड्स वगैरह
इनके साथ जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये उन सबको रिड्यूस कर सके। सो इधर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं और वही उनको कन्वर्ट करके रिड्यूस करके अल्कोहलिक ग्रुप में वो करता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, वो हम देख लेते हैं कि अगर हम देखें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये इसका रिएक्शन होता है तो ये क्या करता है, अगर किसी ग्रुप ऑर्गेनिक ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप के साथ या फंक्शनल ग्रुप के अलावा उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है तो ये फंक्शनल ग्रुप को तो रिड्यूस करेगा ही, लेकिन साथ में ये उसके सब्स्टिट्यूएंट को भी रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को देखें तो वो उसके सब्स्टिट्यूएंट को रिड्यूस नहीं करता, और ये इसका एक मेन एडवांटेज है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये इजी टू हैंडल है एज़ कम्पेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये इसको हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हमें देखना पड़ता है कि इसमें के सॉल्वेंट्स कैसे कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं, और इस सब का ध्यान रखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि ये इसके सॉल्वेंट के अंदर कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो, इसलिए हम ड्राई ईथर को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। और अगर इसके सॉल्वेंट के अंदर कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट कर देता है, तो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता और रिएक्शन अक्कर ही नहीं होता। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड में ऐसा नहीं होता, उसमें हम एक्वा सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगला मैकेनिज़्म अगर हम देखें तो एस्टर का मैकेनिज़्म है, उनमें हम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करते हैं। उसमें जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसका जो हाइड्राइड आयन है वो एस्टर्स के साथ जाके रिएक्ट करके उसके सेम लाइक प्रीवियस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है और हाइड्रोजन अटैच हो जाता है कार्बन के साथ, और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन चाहता है कि वो कार्बन के साथ दोबारा से डबल बॉन्ड बना ले। अब वो डबल बॉन्ड बनाने की ट्राई करता है और इसमें से ट्राई करने के लिए जो भी बनाने की कोशिश करता है तो उसके लिए कार्बन को अपने इन तीनों बॉन्ड में से जो उसने ग्रुप अटैच किए हुए हैं RH और मिथॉक्सी, तो इनमें से किसी एक को लीव करना पड़ता है। इन तीनों में से कौन सा ग्रुप लीव करेगा जो कि इजी टू लीव है। R और H जो है ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, और जो मिथॉक्सी ये भी गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन ये बेटर लिविंग ग्रुप है देन R एंड H। हम ये इधर से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ये एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। एल्डिहाइड का फर्दर रिएक्शन हम फिर से एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे। वो हाइड्राइड दोबारा से कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और उसका फर्दर रिएक्शन हम H3O पॉजिटिव के साथ करवाते हैं तो वो अल्कोहल प्रोड्यूस कर देता है। फिर अगर हम दूसरा मैकेनिज़्म देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास भी हाइड्राइड प्रेजेंट है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पास भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसके पास जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव है और जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास है वो पार्शियल नेगेटिव है। अब हमें देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन जो है या हाइड्राइड जो वो एज अ बेस एक्ट करेगा, ये एक को दूसरी जगह से रिमूव कर लेगा। ये दोनों जो हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देते हैं और यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ये जो एल्यूमिनियम के साथ हाइड्राइड प्रेजेंट था, ये अपना बॉन्ड तोड़ के ये हाइड्राइड इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करवा कर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ से लिबरेट हो जाता है और ये वाला हाइड्राइड जो है ये एक्ट करता है एज अ बेस। अब जो यहाँ पर पीछे हमारे जो स्पीची बची थी वो कार्बोनाइल का कार्बन का डबल बॉन्ड जो था वो ऑक्सीजन के साथ बन गया और जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होके हमारे पास सिंगल ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया। अब सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी सेम उस जो है नेगेटिव चार्ज को रिमूव करना होता है। जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड था हमारे पास AlH3 रह गया था उसके ऊपर, अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, वो ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। अब ये पूरा एक कंपाउंड बन गया। अब इसमें क्या होता है फर्दर, अब हम देखें पहले जो था हमारे पास AlH4 था, इसलिए जो हाइड्रोजन था एल्यूमिनियम के 4 बॉन्ड बने हुए थे और इसीलिए जो हाइड्रोजन था वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज था वो एक्ट कर रहा था एज अ हाइड्राइड। उसके बाद हमने देख लिया कि हाइड्राइड जो था वो रिमूव हो गया, वहाँ से एक तो AlH3 रह गया था।
AlH3 ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन अब जब वो दोबारा ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम के तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन अब इसके साथ अटैच है वो फिर से हाइड्राइड के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो एल्यूमिनियम के हैं वो 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है और वो एक्ट कर रहा है एज अ हाइड्राइड। तो सेम ये हाइड्राइड जो है कार्बोनाइल के कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और वहाँ जाके हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ब्रेक हो जाता है। अब ये डबल बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक हो जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सेम वही बात, अब उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो रिमूव करने के लिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को अपने तीनों ग्रुप में से किसी एक को लीव करना पड़ता है। तो वो आर और एच को तो लीव नहीं करवा सकता, तो वो ये थर्ड वन को लीव करवा के एक एल्डिहाइड बना देता है। अब इस एल्डिहाइड की फर्दर रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और वो रिएक्ट करवा कर उसके साथ सेम कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ब्रेक करवाता है और उसके बाद हम उसका रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ करवाते हैं। वो हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर अल्कोहलिक ग्रुप बना देता है, तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है। नाउ ये रिडक्शन टू अल्कोहल तो हमारा हो गया। अब अगर हम बात करें अमीन्स की, रिडक्शन टू अमीन्स में क्या होता है? रिडक्शन अमीन्स में देखें तो हमारे पास जो एमाइड्स होते हैं वो रिड्यूस्ड होकर हमें अमीन्स देते हैं। अगर हम अमाइड्स की बात करें तो एमाइड्स में अगर प्राइमरी अमाइड्स का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाया जाए तो वो प्राइमरी अमाइंस देते हैं, सेकेंडरी का सेकेंडरी अमाइन देते हैं और टर्शरी जो है वो टर्शरी दे देते हैं। अगर इसका मेन रिएक्शन की बात करें तो उसमें यही है कि हम एमाइड लिया, उसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाया तो वो रिड्यूस्ड होकर उसने हमें अमीन्स दे दिए। अब इनके मैकेनिज़्म की तरफ आ जाते हैं। इसका भी मैकेनिज़्म प्रीवियस जैसा ही है, बस इसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है और वो रिमूव होके हमने रिड्यूस्ड करवा कर उसको अमीन्स में कन्वर्ट करना है। अमाइड प्रेजेंट है और साथ में हमने एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया हुआ है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो हाइड्राइड है वो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और जाके उधर अटैच हो जाता है और कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ब्रेक हो जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो अब पीछे AlH3 बचा है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और ऑक्सीजन जो है वो भी, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, वो रिमूव करना चाहता है। तो वह एल्यूमिनियम के साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और ये AlH3 जो है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है उसके ऊपर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास प्रेजेंट है। वो कार्बन को वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है और वो उसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और कार्बन जो है वो अपना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ब्रेक कर लेता है। जब उसके साथ ब्रेक करता है तो Li2 जो लिथियम जो है वो भी ऊपर ही है, तो ये एल्यूमिनियम H3 जो है ये ऑक्सीजन को लेके यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और जो नाइट्रोजन है वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पर कार्बन को देने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर एक इमीनियम आयन बन जाता है। इमीनियम आयन फॉर्मेशन की वजह से अब हम इसका रिएक्शन, इसका ये डबल बॉन्ड जो है अभी हमारे पास ये अमीन नहीं प्रोड्यूस हुआ है, तो हम इसका फर्दर रिएक्शन फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं और वो फिर से अपना एक हाइड्राइड जो है वो कार्बन को देता है, तो कार्बन अपना डबल बॉन्ड ब्रेक कर लेता है और यहाँ पर अमीन फॉर्मेशन हो जाती है। एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।